होई की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटा 7 बुआ और एक बेटी थी। एक दिन सातू बुआ और बेटी खंडा माटी लाने गई। माटी खोदन के समय ननद का हाथ से स्याऊ को बच्चों मर गयो। स्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कूक बांधूंगी। ननद आपकी सारी भाभिया ने कहो कि मेरे बदले कूक बंधवा लो। 6 भाभियां तो नाट गई, पर छोटी भाभी थी जी की सोची नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जैसी। सब आपकी कूक बंधवा ली। महंगा टबर होता और होता का सगे मर जाता है। एक दिन वह पंडिता ने बुला के पूछी कि वो क्या दोष है, मेरा टबर होते ही मर जावे। पंडित बोलिया कि तू सुरई गाय की सेवा किया कर, बस स्याऊ माता की भाईली है जिको तेरी कुक छिड़वा देगी। जदी तेरा टाबर जिसी वह खूब सूदिया उठ गया। सुरई गाय वो सारो काम करगा आज जती। एक दिन गौ माता सोची कि आजकल कुण में रोई तो काम करे, बुआ तो लड़ाई करती रहती, आज देखना चाहिए कि कौन सी काम करे। गौ माता खूब सूदिया उठ के बैठ गई। देखे तो सौ करके बेटे की बू सारो काम करे। वह बोली कि मने बच्चा दे। गौ माता मैंने बच्चा दिया। वो बोली कि स्याऊ माता कन्ने मेरी कूक बंध रही है, बात हरी भाईली है, सो मेरी कूक छुड़वा दो। जना गौ माता मैंने 7 समुद्र पार आपकी भाईली कन्ने ले जान लगी। रास्ता में खूब धूप थी। सो बोले को एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर में एक सांप आयो और पेड़ पर गरुड़ पंखनी को बच्चों तो जिकने डसन लग गया। साहूकार की बू देख ली और सांप ने मार के डालने नीचे रख दिया। गरुड़ पंखनी आई और आगे साहूकार की बू के चोंच मारने लगी। बा बोली कि मैं तेरा बच्चा ने को नहीं मारियो, यो सांप मारा तो मैं तो जी आया हूँ। गरुड़ पंखनी बोली कि तू मेरे बच्चा ने बचाया, सो कुछ मांग। बा बोली कि 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहे माने उनका पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी आपकी पीठ पर बिठा गए, दोनों ने स्याऊ माता का पहुंचा दी। स्याऊ माता गौ माता ने बोली कि आ बहन बहुत दिन से आई, मेरे सिर में जू पड़ गई, सो काट दे। गौ माता बोली कि मेरा सागा आई है जी किसे कटा ले। साहूकार की बू बेंगी जू काट दे। स्याऊ माता बोली कि तू मेरा बहुत सलाई करी, सो तेरा 7 बेटा 7 बुआ हुए। जनाबा बोली मेरे तो एक भी कोनी, 7 कट्ठे से होसी। स्याऊ माता पूछी कि क्यों कोनी होवे। बा बोली बच्चा दे जद बताऊंगी। स्याऊ माता बोली बच्चा सो बच्चा, उनको तो धोबू कुंड पर कांकरी हूँ। साहूकार की बू बोली कि मेरी कूक तो थारा कर नहीं पड़ी है। स्याऊ माता बोली कि तू तो मने बहुत ठगली, मैं तेरी कूक खोलती तो कोनी, पर अब तो खोलनी पड़सी। तेरा घर जा तना 7 बेटा 7 बुआ मिलसी, तू 7 उजमन करी, 7 होई मांडी, 7 कढ़ाई करी। बा घर जाके देखा है तो 7 बेटा 7 बुआ बैठी है। जना बा 7 होई मंडाई, कोई दीवार पर, कोई मटका पर, कोई कटे। 7 उजमन कराया, 7 कढ़ाई करी। उनकी सब देवर जेठानियाँ बोली कि जल्दी जल्दी दो पूजा कर लिया, नहीं तो सदरोई रोन लग जैसी। थोड़ी देर में आपका टाबरा ने देखने भेजी कि आज सदरोई रोई कहीं को नहीं। टाबर आगे बोलिया कि आज तो चाची का होई मंड रही है, खूब उजमन हो रही है। जो देवर जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी गई, देखा तो बाप की कुक छुड़ा ले आई और उन्हें पूछने लगी कि कहीं छुड़ाई। जद बाप बोली कि थे तो कुक बंधाई कौन थी, मैं टाबर थी सो बंधवाली, पर स्याऊ माता दया करके मेरी कुक खोल दी। हे स्याऊ माता जैया बे साहूकार की बुगी को खोली, भैया हमारी भी खोलियो। कहता कि सुनता कि हुंकारा भरता कि सबकी खोलियो। एंगे बाद विनायक जी की कहानी कहो। विनायक जी की कहानी। एक विनायक जी महाराजा जी का चुटकी में चावल और चमची में दूध लेकर घुमा कि कोई खीर कर दियो। जना एक बुढ़िया माई बोली कि लिया मैं कर दियो। एक कटोरी ले आई तो विनायक जी बोलिया बुढ़िया माई कटोरी के ले आई, टोप चढ़ा। बुढ़िया माई बोली कि इतना बड़ा टोप में के करागो, या कटोरी बहुत है। विनायक जी बोलिया कि तू चढ़ा गए तो देख। बुढ़िया माई टोप चढ़ा दियो, चढ़ाते ही टोप दूध से भर गयो। विनायक जी महाराज बोलिया मैं 12 ने जगह हूँ, तू खीर बना कर रखी। खीर बन गया तैयार होगी। विनायक जी आया को नहीं तो बुढ़िया माई को मन चल गयो। वह दरवाजे के पीछे बैठ गया, खीर खाने लगी और बोली जय विनायक जी महाराज, भोग लगाइयो। इतना में विनायक जी आया और पूछा बुढ़िया माई खीर कर ली के। बुढ़िया माई बोली हाँ कर ली, आओ जिमो। जब विनायक जी बोलिया कि मैं तो जिम लियो जो तू भोग लगाई। बुढ़िया माई बोली कि हे महाराज मेरा तो पर्दाफाश कर दियो, लेकिन कोई और को मत करियो। विनायक जी महाराज बुढ़िया का घर धन को अटूट भंडार भर दियो और बोलिया कि मैं तेरे 7 पीढ़ी तक को नहीं निमड़ू। हे विनायक जी महाराज जिसो बुढ़िया माई ने दियो भी सब ने दियो, कहता ना सुनता ना हुंकारा भरता ना आपने सारे परिवार ने दियो।